हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा व्हाट इज़ फायरवॉल एंड कंपनीज़ को या ऑर्गेनाइजेशन को फायरवॉल क्यों लगाना चाहिए, क्यों इंस्टॉल करना चाहिए और फायरवॉल की मॉडर्न डिज़ाइन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अ फायरवॉल। फायरवॉल इज़ अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम्स दैट मैनेजेस एक्सेस बिटवीन टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, सो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल इज अ डिवाइस दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल द ट्रैफिक बिटवीन टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स। अब इसको हम डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं कि फायरवॉल है क्या। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये एक फायरवॉल है, हमने एक फायरवॉल ले लिया। ठीक है, ये एक फायरवॉल है। ठीक है, अब फायरवॉल से हमने कनेक्ट कर लिया इंटरनेट, ये इंटरनेट है, और इधर मैंने कनेक्ट कर लिया अपना लोकल एरिया नेटवर्क, दैट मीन्स लैन, और यहाँ हमारे होस्ट कनेक्टेड है, इंटरनल होस्ट। एक तीसरा नेटवर्क ले लिया हमने DMZ, जहाँ पर हमारे सर्वर्स रखे हुए हैं। ठीक है, सर्वर्स ये वेब सर्वर्स भी हो सकते हैं, HTTP सर्वर भी हैं और मेल सर्वर भी। तो ये एक सर्वर्स के लिए स्पेशलाइज्ड एरिया है DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन। ठीक है, ये सर्वर्स रख लेते हैं। अब इसको हम इसमें समझते हैं फायरवॉल क्या है। मान लिया हम ये चाहते हैं कि कोई इंटरनल होस्ट इंटरनेट एक्सेस करना चाह रहा है, मान लिया उसने रिक्वेस्ट की HTTP सर्विस की, दैट मीन्स ही वांट्स टू सी गूगल या yahoo.com ले लेते हैं। ठीक है, इसे रिक्वेस्ट करी। ठीक है, अब जो रिस्पॉन्स इंटरनेट से आ रहा है वो हम चाहते हैं कि किसी तरह का कोई भी इसमें रुकावट ना हो और रिटर्न जो ट्रैफिक है वो आराम से आ सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फायरवॉल में रूल्स डिफाइन करेंगे। हम रूल डिफाइन कर देंगे फायरवॉल में कि भाई जो भी इंटरनल होस्ट रिक्वेस्ट HTTP सर्विस की करता है उसको रिटर्न ट्रैफिक आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ईजिली इंटरनेट चला सके। ठीक है, ये एक रूल डिफाइन हो गया। इसी तरह से हम ये एक और चाहते हैं कि भाई उसी टाइम पे कोई भी अटैकर अपना ट्रैफिक जनरेट ना कर सके, हमारे इंटरनल लैन को एक्सेस ना कर सके। दैट मीन्स ये ट्रैफिक हम ब्लॉक कर सकें, ये ट्रैफिक हम ब्लॉक कर दें फायरवॉल में। इस तरह का हम रूल सेट करें। सो फायरवॉल क्या है, फायरवॉल में आप रूल्स सेट करते हैं, रूल्स डिफाइन होते हैं। फायरवॉल वर्क करता है प्री डिफाइंड रूल्स पे। ठीक है ना। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि भाई DMZ मतलब सर्वर्स हैं और यहाँ पर कोई इंटरनेट पे कोई यूज़र है, उसे हमारे वेब सर्वर पे एक्सेस चाहिए है, तो वो एक्सेस यहाँ से कर सके। ठीक है, और जो ये यहाँ पर इंटरनेट पे यूज़र है वो यहाँ पर एक्सेस ना कर सके, लैन एक्सेस। क्योंकि इसीलिए मैंने DMZ को एक सेपरेट सबनेट में दिया है, लैन पे नहीं दिया है, क्योंकि लैन पे अगर हम देंगे तो ईजिली एक्सेस कर लेगा कोई भी यूज़र जो इंटरनेट से एक्सेस कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हमने जो है एक पब्लिक स्पेस दे दी सर्वर्स को, ताकि कोई भी इंटरनेट पे यूज़र वो एक्सेस कर सके हमारे सर्वर्स को, है ना। अब हम समझेंगे कि भाई जो ये ट्रैफिक जा रहा है इंटरनल से इंटरनेट तक और इंटरनेट से इंटरनल यूज़र तक ट्रैफिक जो आ रहा है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस मतलब क्या, तो हम फायरवॉल में पॉलिसीज़ डिफाइन करेंगे। तो हम ये चाहते हैं फायरवॉल में कि भाई इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक जितना भी हो वो इंस्पेक्ट हो, तो ट्रैफिक इंस्पेक्शन भी हम चाहते हैं। इसके लिए हमें पॉलिसीज़ डिफाइन करना पड़ेगी फायरवॉल में। ट्रैफिक इंस्पेक्शन होगा, सारे पैकेट्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग जितने पैकेट्स हैं सबको पैकेट को चेक किया जाएगा, किसी भी तरह की कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। तो हम फायरवॉल के ज़रिए ट्रैफिक इंस्पेक्शन भी करते हैं। ठीक है,
तो ये तो बात इंस्पेक्शन और रूल्स की होगी। इसी तरह से और भी रूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हम इंटरनल होस्ट हैं, वो सर्वर्स पे एक्सेस करना चाह रहे हैं, यहाँ पर सर्वर्स पे वो भी इजीली एक्सेस कर सकें, कोई इस तरह का रूल ना हो कि उनको ब्लॉक करे एक्सेस को, तो ये इंटरनल यूज़र्स एक्सेस कर सकें। लेकिन जो इंटरनेट पे है जो, वो हमारा लैन को एक्सेस ना कर सकें। फायरवॉल की जो आजकल मॉडर्न डिज़ाइन है वो क्या है, तो ये जो आप समझ रहे हैं ये एरिया, ये एक ट्रस्ट एरिया है। दैट मीन हम ट्रस्ट कर सकते हैं इसको, ट्रस्टेड एरिया है, ठीक है। और ये है अनट्रस्टेड एरिया जो है इंटरनेट का, ठीक है ना। ये है अनट्रस्टेड एरिया, ये इंटरनेट का एरिया है, ये अनट्रस्टेड है। तो फायरवॉल की अगर हम लैंग्वेज में समझें, जो फायरवॉल की लेटेस्ट डिज़ाइन है, वो ट्रस्टेड एरिया जो होता है वो कहलाता है आपका इनसाइड एरिया, और जो अनट्रस्टेड एरिया है वो है आउटसाइड एरिया, है ना। और जो DMZ है वो DMZ ही रहता है, ठीक है। ये है फायरवॉल की लेटेस्ट डिज़ाइन, और फायरवॉल में और भी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम समझते हैं ये कि भाई जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसको भी फायरवॉल जो है वो ब्लॉक करे, ठीक है ना। तो इसलिए हम पॉलिसीज़ और भी डिफ़ाइन करते हैं फायरवॉल्स पे, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड यूज़र हमारा यहाँ से बैठ के यहाँ पर हमारे जो सर्वर्स हैं उस पर कोई डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ना कर दे, ताकि हमारे पे सर्वर डाउन हो जाए, राउटर डाउन हो जाए, इंटरनेट सर्विस डाउन हो जाए, किसी तरह की सर्विस कोई भी डिसेबल हो जाए, तो हम ये इसमें भी फायरवॉल में पॉलिसी डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। सो ये हो गई बात फायरवॉल की। अब हम समझते हैं किसी भी कंपनी को फायरवॉल क्यों इंस्टॉल करना चाहिए, क्यों फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना चाहिए, कंपनी में क्यों लगाना चाहिए। देखिए, आप नेटवर्क मैनेज करते हैं, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हैं, सारे नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेटवर्क तो आप मैनेज हो रहा है पूरा, लेकिन सिक्योरिटी क्या, सिक्योरिटी मैनेज कैसे होगी। भाई कोई भी कंपनी अगर है वो चाहती है उसका डेटा सिक्योर रहे, उसका डेटा कोई मैनिपुलेट ना कर सके, ठीक है, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करे, है ना। तो उसके लिए फायरवॉल कंपनी को लगाना चाहिए, और लगाती भी हैं कंपनी। उसके लिए कंपनी फायरवॉल को इंस्टॉल करती है, कॉन्फ़िगर करती है, उसी हिसाब से पॉलिसीज़ और रूल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं फायरवॉल पे। तो ये है पूरी एक फ़ायरवॉल की एक कहानी, इसे आप ओवरव्यू समझ सकते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे और भी अपने लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे और भी एडवांस टॉपिक्स पे बात करेंगे फ़ायरवॉल के बारे में। और भी इसमें बहुत कुछ रह गया है जो मैंने बताया नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दिया है। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बीइंग प्रोएक्टिव।